हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग सुखाड़ राहत योजना के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग को बताएंगे, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जन का पैसा आ गया और बहुत जन का नहीं भी आया है। तो किस कारण से नहीं आया, क्या इसका प्रोसीजर है, किस लिए नहीं आया, तो उसके विषय में कुछ बातें आप लोग बताएंगे। जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत से सवाल है। कुछ लोगों का आया है, कुछ लोग को नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, या फिर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या फिर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, या बहुत सारे आप लोग को सवाल है। तो उसी का इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसका सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या क्या इसका रूल्स है, क्या किस तरह से आने वाला था और कि अभी कहाँ तक आपका रुका हुआ है। तो चलिए वीडियो पर पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो में आपको पूरी तरह सब तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो हाल ही में हम लोग देखे हैं कि हम लोग जो मुख्यमंत्री के द्वारा 29 तारीख को हम लोग को पैसा देने वाला था, वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका था। हालांकि उसमें देखेंगे जिसमें हम लोग का टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था 26 लाख कुछ समथिंग अप्लाई हुआ था फॉर्म। उसमें से समथिंग जो आपका 29 तारीख को 6.5 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिला है और बाकी लोग का बहुत अब बाकी है। जिसमें मुख्यमंत्री का कृषि निदेशालय का कहना है कि उसमें से लगभग 400 करोड़ रुपया वो दे चुका है फिलहाल, और केंद्र सरकार से मांग किया है 900 करोड़ रुपया का, जो हाल ही में किसी विभाग की ओर से ट्वीट करके देखे थे। उसमें आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा किस तरह क्या नहीं है। तो केंद्र सरकार ने जो हम लोग को आश्वासन दिया है कि देंगे, तो उसके लिए क्या क्या केंद्र सरकार की ओर से टीम भेजने वाला था, जिसके लिए हम लोग हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 900 करोड़ रुपया का मांग किया था, जिसके लिए केंद्र सरकार की टीम हम लोग को झारखंड आके चेक कर रही। जो हम लोग 226 प्रखंडों में सूखा ग्रसित हुआ उसको चेक करने के लिए और टीम गठित हो चुका है। वो आके चेक करके ही उसका वो जो आपका 900 करोड़ रुपया देने वाला था वो देगा। इस तो ये था आपका प्रावधान था, आपको कितना देना है, क्योंकि 26 लाख से अभी 6 लाख मात्रा दिया गया है, तो यानी कि अभी 20 लाख अभी बहुत बाकी है। हाँ, तो अभी सवाल बनता है कि किसको किसको आया, किसको किसको नहीं आया, तो नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो इसके विषय में कुछ बातें हम लोग बताएंगे। पहले बात, इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसमें 3 टाइप से तरह से अप्लाई होता था। ठीक है, पहला आपका क्या था, जिसमें क ख ग पकड़े लीजिए। तो उसमें क्या क में क्या था कि जिसका जमीन है लेकिन किंतु खेत में बुआई नहीं कर पाया है, ऐसा एक नंबर था क वाला। और सेकंड में था ख में क्या था कि कम से कम 30% आपका बुआई कर चुका था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ है, तो थर्ड हुआ। और दूसरे थर्ड में क्या था आपका, उसका जमीन ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी आपका फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। तो ये 3 तरह कैटेगरी में था। तो अब तक का जो हम लोग रेशियो में देखें और जिसका इसका आने वाला था, कम से जो खंड को में जितने भी अप्लाई हुए थे वहीं का आपका 95% तक लगभग उन लोग का पेमेंट हो चुका है, या फिर लिस्ट में आ चुका है नाम लेकिन उसको पेमेंट भुगतान नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके उसको भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि किस प्रोसीजर से किया जा रहा है तो इसके डिटेल में हम लोग बताएंगे। इसमें आप लोग जितने भी आप फॉर्म अप्लाई किए तो उसके बाद आपको सीधा कहाँ जाता है, आपका कर्मचारी के लॉगिन आईडी में जाता है। कर्मचारी अगर वेरीफाई कर देता है उसके बाद चला जाता है किसके पास, सीआई के पास चला जाता है। सीआई जिसे वेरीफाई कर देता है उसके बाद आ जाता है कि BAO यानी कि ब्लॉक ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वेरीफाई करता है। उसका जब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वेरीफाई करके वो आपका सीओ के अंडर में भेज देता है। जब सीओ अंडर पास वो वेरीफाई कर देता है उसके बाद हम लोग का डीसी लेवल चला जाता है। डीसी में आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसके बाद आपका पेमेंट का भुगतान हो सकता है। तो इस तरह से आपका प्रोसीजर है और निश्चित रहिए वो धीरे धीरे करके वेरीफाई हो रहा है फॉर्म। तो एक हम बताएंगे किस तरह वेरीफाई होता है और किस तरह से अभी आपका वेरीफाई नहीं हो, उसका भी 2 का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आपका वीडियो लास्ट में लगा देंगे, आप देख सकते हैं। जो जिसका वेरीफाई हुआ वो कैसे दिख रहा है, जिसका वेरीफाई नहीं हो वो कैसे दिख रहा है। आप खुद आपका पोर्टल से आप नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप खुद आप चेकआउट करके देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंचा, आपका कौन वेरीफाई किया है। ठीक है, और एक सवाल बहुत आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन भरने के बाद बहुत जन ब्लॉक में हार्ड कॉपी जमा करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये आमतौर पे देखा है कि बोल के ही बोला है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपको जमा करना ही है बोल के। क्योंकि हम देखे हैं कि जो 95% पेमेंट हो चुका है और जो ख वाला उन लोगों ने भी कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया है, फिर भी उन लोग का वेरीफाई कैसे हो सकता है, ये भी सवाल बनता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपको फॉर्म जमा करना है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स था, आप जो भी
फॉर्म भरे हुए थे, आपका ऑनलाइन के माध्यम से सब जा चुका था। तो यही था प्रोसीजर। और देखिए केंद्र सरकार आपका वेरीफाई करके कब आपका हम लोग का स्टेट टीम को पेमेंट करती है, उसके बाद ही शायद पेमेंट देने का संभावना है। अभी धीरे धीरे वेरीफाई हो रहा है और वेरीफाई होने के बाद आशा करते हैं कि जल्दी पेमेंट हो जाएगा। यही था। और आगे आपको देख लीजिएगा आपका किस तरह से आपको चेक किया जाता है आपका स्टेटस, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे देंगे। अगर हमारे वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के नई नई जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।